मुकेश नाम का ऑटो ड्राइवर लड़का जो कि रोज़ की तरह अपने ऑटो को चला रहा था, उसने एक सवारी को एक जगह से बिठाया और बिठाने के बाद एक लोकल मार्केट की तरफ छोड़ दिया। इसके बाद वह वहां से अपना ऑटो लेकर मुड़ता है और दूसरी सवारी की राह देखने लगता है। थोड़ी देर वेट करने के बाद उसे दूसरी सवारी भी मिल जाती है, लेकिन जैसे ही दूसरी सवारी उस ऑटो के अंदर बैठती है तभी अचानक से वह सवारी मुकेश से कहने लगती है कि भैया ये किसकी थैली है जो यहाँ पर रखी रह गई है। अब इसके बाद मुकेश पीछे मुड़कर देखता है और उसके बाद वह उस थैली को उन लोगों से लेकर अपने पास रख लेता है और उन सवारियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा देता है। उसे याद है कि ये थैली किसकी है और कौन इसे लेकर बैठी थी। जैसे ही वो सवारी को छोड़ता है तो उसके बाद उस थैली को खोलकर देखने लगता है तो उसके अंदर ढेर सारे गहने थे, जिन गहनों को देखकर वो पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाता है। और उसमें साथ ही साथ एक जोड़ी कपड़े भी थे जो काफ़ी ज़्यादा कीमती मालूम हो रहे थे। लेकिन जिस लड़की ने इस थैली को अपने साथ रख रखा था और वह इस ऑटो में बैठी थी, वह देखने से कभी भी इतनी अमीर नहीं लग रही थी कि उसके पास ऐसा भी कुछ हो सकता है। कौन थी वह लड़की और किस वजह से मुकेश के ऑटो में बैठी थी और यहाँ पर यह थैली क्यों छोड़ गई थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कोलकाता के अंदर एक गरीब परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक भाई है जिसका नाम मुकेश है और उसकी एक बहन है जिसका नाम शालिनी है। शालिनी फिलहाल कॉलेज में पढ़ा करती है और मुकेश और शालिनी के जो पिता हैं उनकी मौत हो चुकी है। वो लोग एक किराए के कमरे में रहा करते हैं, लेकिन मरने से पहले जो मुकेश के पिता होते हैं वह मुकेश को ऑटो चलाना सिखा गए थे और उनकी मौत के बाद जो मुकेश है वह ऑटो चलाकर अपने घर की जिम्मेवारियों को निभाया करता है। यहाँ पर जो मुकेश होता है वह अच्छी तरह से घर की जिम्मेवारियों को निभा रहा था, लेकिन जिम्मेवारियों के चलते जब कभी उसके परिवार के किसी भी सदस्य की तबीयत खराब हो जाया करती तो उस दौरान उसके पास पैसों की कमी आ जाती है और ऐसा ही कुछ फिलहाल उनके साथ हुआ था। दरअसल अभी अभी उसकी माँ की तबीयत खराब हुई थी और माँ की तबीयत खराब होने के चलते मुकेश के पास जितने भी पैसे थे, जो कुछ भी उसने अपनी बहन की फीस और साथ में घर के किराए के लिए रख रखे थे, वो सारे पैसे उसने अपनी माँ की बीमारी में लगा दिए थे। और इसके बाद अब घर के अंदर एक भी रुपया नहीं था जिन रुपयों से वह किराया भी दे सके और साथ में अपनी बहन की फीस भी भर सके। बहन भी बार बार उससे कॉलेज की फीस देने के लिए कहने लगती है। इधर जो मकान मालिक होता है वह भी बार बार उसे याद दिलाता रहता है कि किराए का समय आ रहा है और तुम्हें किराया देना पड़ेगा। अब मकान मालिक से तो जैसे तैसे करके वो 1 महीने की मोहलत ले लेता है, क्योंकि वो लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं और उन्होंने कभी भी किराए में गड़बड़ नहीं की है। लेकिन बहन की फीस की उसे चिंता काफ़ी ज़्यादा सता रही थी और बहन की फीस को भरने में लगभग 15 से 20 दिन का समय था। अब इसके बाद मुकेश इसी चिंता में डूबा हुआ अपने ऑटो को लेकर इधर उधर घूम रहा था और सोच रहा था कि धीरे धीरे पैसे इकट्ठा हो जाएंगे और उन पैसों से बहन की फीस को भर दूंगा। यही सोचकर मुकेश दोपहरी के समय में एक जगह अपना ऑटो लेकर जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में अचानक से एक साधारण सी दिखने वाली पर बेहद ही खूबसूरत लड़की उसको हाथ देती है और रुकने का इशारा करती है। उस लड़की के पास एक बड़ी थैली थी, जिस थैली के अंदर काफी कुछ सामान दिखाई दे रहा था और वह जब मुकेश को हाथ देती है तो मुकेश भी उसके साइड में आकर ऑटो रोक लेता है। उसकी खूबसूरती अपने आप चारों तरफ एक उजाला सा फैला रही थी और इसी वजह से मुकेश की आंखों में वो चेहरा बस जाता है। लेकिन ऑटो रुकने के बाद उससे पूछने लगता है कि हाँ मैडम बताइए आपको कहाँ जाना है। तो उसके बाद जो वो लड़की होती है खूबसूरत जिसके पास थैली थी, वह मुकेश के ऑटो में बैठ जाती है और कहने लगती कि पास की जो लोकल मार्केट है वहां पर ले चलो ऑटो और वहां पर मुझे जाना है। उसके बाद मुकेश ऑटो तो चलाने लगता है, लेकिन उस लड़की का चेहरा उसे बार बार शीशे में से दिखाई दे रहा था और उसे देखकर वह बहुत कुछ सोच रहा था और सोचने लगा था कि देखो भले ही चाहे कितनी ही गरीब हो, लेकिन इसके पास खूबसूरती की कोई कमी नहीं है। ऐसा ही सोचता सोचता वह मार्केट की जगह भी आ जाती है और वहां पर जाने के बाद जो मुकेश होता है उस लड़की को ऑटो से उतार देता है और वह लड़की अपने हैंडबैग में से पैसे निकालती है और मुकेश को देकर वहां से मार्केट की तरफ चली जाती है। इसके बाद मुकेश उस लड़की को जाते हुए देखता है और वहां से अपना ऑटो लेकर दूसरी सवारी की खोजबीन में इधर उधर घूमने लगता है। घूमता घूमता अचानक से जो मुकेश होता है वहां के महिला कॉलेज पर पहुंच जाता है और महिला कॉलेज में से कुछ लड़कियां निकलती हैं और निकलने के बाद मुकेश से एक जगह चलने के लिए कहने लगती है। वहां पर उनका हॉस्टल था और हॉस्टल पे वो मुकेश को छोड़ने के लिए कह रही थी। इसके बाद मुकेश उनसे हामी भर लेता है और जैसे ही वो महिला कस्टमर उसके अंदर घुसती हैं तो एकदम से उन्हें एक थैली दिखाई देती है ऑटो में, जो सीट के आगे जहां पर पैर रखे जाते हैं उस जगह पर रखी हुई थी। और उसे देखने के बाद वो कहने लगती है कि भैया ये थैली क्या आपकी है? अगर यहां पर रखी रही तो गिर जाएगी, अगर आपकी है तो आप इसे ले लीजिए। मुकेश ने वो थैली अपने पास रख ली थी और इसके बाद उन लड़कियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा देता है। वहां पर
पर पहुंचाने के बाद जैसे ही मुकेश का ऑटो खाली होता है तो अचानक से उसे उस थैली की याद आती है और वह सोचने लगता है कि देखता हूं इस थैली के अंदर क्या है, और वह उस थैली को खोलकर देखने लगता है। जैसे ही मुकेश उस थैले को खोलकर देखता है तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि इस थैले के अंदर लाखों के गहने थे और एक बहुत सुंदर सी ड्रेस भी रखी हुई थी। अब इस ड्रेस और इन गहनों को देखकर एक बार तो उसे विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर वह अपने ऑटो में उस थैली को रखकर एक ऐसी जगह पर जाता है जहां एकांत था और वहां पर जाकर उन सभी को निकाल कर देखता है। निकाल कर देखने से मालूम हो रहा था कि ये सारे के सारे सामान बहुत ही ज्यादा कीमती हैं और ये सब उसकी पहुंच से काफी ज्यादा दूर थे। अब इन सभी को देखकर एक बार तो मुकेश के मन में लालच जाग आता है। वह सोचने लगता है कि अगर इन जेवरों को मैंने बेच दिया तो मेरी बहन की फीस भी बढ़ जाएगी और हम लोगों के पास शायद अपना मकान भी हो जाएगा। लेकिन फिर अचानक से उसे अपने पिताजी की सुनाई हुई बातें याद आती हैं, जो कुछ ईमानदारी के लिए उसने उसे बताया था और कहा था कि बेटा, जीवन में ईमानदारी एक अमूल्य निधि होती है और इसको कभी भी खोना मत। तो इसी वजह से वह अब अपने मन को समझाता है जो बेचने का मन उसको कर रहा था, और वह संकल्प लेता है कि मैं इन जेवरों को उसी लड़की तक पहुंचाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए और चाहे इसके लिए मुझे कितना भी घूमना पड़े, क्योंकि वो देखने से इतनी अमीर नहीं लग रही थी। हो सकता है किसी की अमानत उसके पास हो और जब ये चीज उसके पास नहीं रहेगी तो उसको बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है, जिसके बारे में मुकेश को अच्छी तरह से पता था कि गरीब लोगों को इन चीजों की वजह से क्या क्या झेलना पड़ सकता है। इसी वजह से जो मुकेश होता है अपने ऑटो को लेता है और फौरन से उसी जगह पर पहुंच जाता है उस लड़की को ढूंढने के लिए। लेकिन मार्केट काफी ज्यादा बड़ी थी और उस मार्केट के अंदर जब वह अपने ऑटो को खड़ा करके अंदर जाकर भी उसे देखता है तो उसे वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं देती है। काफी देर वह उसे ढूंढता है और ढूंढने के बाद जब वह लड़की उसे नहीं दिखाई देती है तो उसके बाद मायूस होकर वहां से वापस लौट जाता है और थोड़ी देर और ऑटो को काम करके शाम के समय वापस अपने घर चला जाता है। वह घर तो आ गया था, लेकिन उसके दिमाग में उस लड़की का चेहरा घूम रहा है और वह सोच रहा है कि इनके ना मिलने की वजह से शायद उसको क्या क्या झेलना पड़ रहा होगा और ये तो बहुत ही गलत हुआ, मैं उसे ढूंढ भी नहीं पा रहा हूं। इसके बाद जो मुकेश होता है वह सोचने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं ये जेवर मेरे लिए ही ऊपर वाले ने भेजे हों, लेकिन तभी वह इन दोनों बातों के बीच में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और इसी वजह से वह इस बात को अपनी माँ के सामने रखता है और उससे कहने लगता है कि माँ, इस तरह से एक लड़की मेरे इसमें ऑटो में इस तरह के जेवरों की थैली भूल गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो माँ कहने लगती है कि बेटा, जो तुम्हारा नहीं है उस पर तुम्हारा कभी भी कोई अधिकार नहीं है और उसको वापस लौटाना ही सही रहेगा, और ऐसा कर उस लड़की को ढूंढ कर जल्द से जल्द उसके गहनों को लौटा दे, क्योंकि इस तरह से दूसरे के सामान पर नियत नहीं बिगाड़ा करते। मुकेश कहता है कि माँ, मैंने तो उसे ढूंढने की भी कोशिश की थी लेकिन वो मुझे मिली ही नहीं। तो माँ कहती है कि बेटा, चाहे जितने भी दिन हो जाएं तू उसे ढूंढेगा और ढूंढने के बाद उसके सामान को लौटाएगा। इस बात को सुनकर जो मुकेश है वह भी दोबारा से यही फैसला कर लेता है कि वह इस सामान को लौटाएगा, लेकिन वह इसे अपनी माँ के पास रख देता है, क्योंकि जब वो मुझे मिल जाएगी तो उसके बाद मैं उससे कहकर उसके सामान को उसे दे दूंगा। ऐसा सोचकर मुकेश अब इधर से उधर घूमने लगता है और घूमते घूमते उसे 10 से 12 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक उसे वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं देती है। मुकेश जब उस लड़की को ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहा था तो उसका ऑटो को काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा था, क्योंकि वह ज्यादा सवारियों को नहीं लिया करता और ऐसे ही इधर उधर घूमा करता। इसी वजह से उसे काफी ज्यादा घाटा भी भुगतना पड़ता है, लेकिन उसके दिमाग में वही बात चल रही थी कि इन जेवरों को कैसे भी करके मुझे लौटाना है, चाहे जो भी हो जाए। यही बातें बैठकर मुकेश सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर एक रेस्टोरेंट पर पड़ती है जो रोड के दूसरी साइड पर था। वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिस गाड़ी से एक बेहद ही खूबसूरत लड़की, जिसने महंगे कपड़े पहन रखे हैं और देखने से वो वैसी ही लड़की लग रही थी जो लड़की उस दिन उसके ऑटो में आकर उन गहनों को भूल गई थी। मुकेश जैसे इस चेहरे को देखता है तो एकदम से हैरान सा हो जाता है, क्योंकि आज इस लड़की ने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं और इसके पास बहुत महंगी गाड़ी भी है और उसके साथ एक खूबसूरत लड़की भी है जिसने वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहन रखे हैं। वह सोचने लगता है कि हो सकता है ये लड़की हो, लेकिन अगले ही क्षण वह सोचता है कि नहीं, ये लड़की नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उस लड़की के पास इतने रुपए पैसे होते तो वह मेरे ऑटो में क्यों बैठती, अपनी गाड़ी से इधर उधर जाती। यह सोचकर वह संजय में पड़ा हुआ था, लेकिन फिर वह सोचने लगता है कि जाकर एक बार पूछ लेता हूँ, हो सकता है वही लड़की हो। अगर ये वही लड़की हुई तो मेरे सर का बोझ हल्का हो जाएगा और इसको इसके जेवर मिल जाएंगे। यही सोचकर जो मुकेश होता है वह अपने ऑटो से उतरता है और टहलते टहलते उस रेस्टोरेंट के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और बाहर
बाहर से ही उस लड़की को घूर घूर कर देखने लगता है। इधर वह लड़की जो कि रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर चुकी थी और अपने खाने को आने का वेट कर रही थी, वह भी मुकेश को नोटिस कर लेती है और उसे भी उसकी शक्ल जानी पहचानी सी लगती है। अब इसके बाद वह लड़की वहां से उठती है और उठने के बाद बाहर आती है, कहने लगती है कि हाँ बताइए, आप इस तरह से हमारी तरफ क्यों देख रहे हो, क्या आपको कोई परेशानी है? अब इस बात को सुनकर जो मुकेश होता है वो कहने लगता है कि नहीं, परेशानी तो कोई नहीं है, दरअसल मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है, कहीं आप किसी दिन मेरे ऑटो में तो नहीं बैठी और आपका कोई सामान मेरे ऑटो में तो नहीं छूट गया। अब जैसे ही मुकेश इस बात को कहता है तो सामने जो लड़की होती है वो एकदम से कहने लगती है कि तुम ऑटो चलाया करते हो? वो कहता है कि हाँ ऑटो चलाया करता हूँ। क्या फलाने दिन तुमने मुझे वहां से पिक किया था? तो मुकेश हामी भरता है, कहता है कि हाँ मैंने ही आपको पिक किया था। तो वो कहने लगती है कि हाँ मेरा एक सामान रह गया था, भले ही आप पूरा सामान मत लौटाओ, लेकिन उसमें एक छोटा सा लॉकेट है जो कि मेरे पिताजी ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट दिया था और मैं उस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान हूं। आपको काफी ज्यादा ढूंढा लेकिन आप मुझे कहीं भी नहीं मिले। अब इस बात को देखकर जो मुकेश होता है वह कहने लगता है, देखो मेरे पास आपका पूरा सामान महफूज रखा हुआ है, लेकिन मुझे आप कहीं नहीं मिले। मैं आपको कई जगह ढूंढ कर आया, लेकिन उसके बावजूद भी आप जब नहीं मिले तो मैंने उस सामान को घर रख दिया और सोचा कि जब भी आप मुझे मिल जाओगे तभी मैं आपको उसे लौटा दूंगा, क्योंकि वो आपका सामान है तो उस पर आपका ही अधिकार होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हूं, जब तुमने मुझसे कह दिया कि उसमें से केवल एक लॉकेट चाहिए और उस लॉकेट की कीमत तो काफी ज्यादा कम होगी, लेकिन पूरी ज्वेलरी की कीमत काफी ज्यादा होगी। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप उस दिन ऐसे गरीबों वाले बेस में मेरे ऑटो में क्यों बैठी थी और क्यों आपने इतने साधारण से कपड़े पहन रखे थे और इस तरह से आप सफर कर रही थी? तो उसके बाद वह लड़की कहने लगती है, देखो ये थोड़ी लंबी कहानी है और इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप ऐसा करो, उन जेवरों को ले आओ और जब उन जेवरों को आप ले आओगे तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगी पूरी कहानी। ऐसा कहकर वह मुकेश को वहां से जाने के लिए कह देती है और मुकेश भी अपने ऑटो को लेकर सीधा अपने घर आता है और घर आकर मां से कहता है कि मां वो लड़की मिल गई है और मैं उसके जेवर लौटाने के लिए जा रहा हूं। इसके बाद मुकेश उन जेवरों को लेकर वहां पर आ जाता है और वहां पर आकर उस लड़की को देने लगता है। अब तक उस लड़की ने अच्छे से खाना भी खा लिया था और खाना खाने के बाद वह वहां पर मुकेश का ही वेट कर रही थी और जैसे ही उन्हें मुकेश का ऑटो आता हुआ दिखाई देता है तो उसके बाद वो लड़की खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद मुकेश के पास जाकर उसे रेस्टोरेंट के अंदर लाती है, क्योंकि अब तक दोनों दोस्तों ने ये बात तय कर ली थी कि काफी ज्यादा ईमानदार है और इतना ज्यादा ईमानदार आदमी हमने अभी तक नहीं देखा है, तो इसी वजह से उसे कुछ खाने पीने के लिए तो पूछना ही चाहिए और उसकी ईमानदारी का इनाम भी देना चाहिए। यही सोचकर उन्होंने मुकेश को अंदर बुलाया था, लेकिन मुकेश यहाँ पर आते हुए डर रहा था, क्योंकि आज तक वो इतने महंगे रेस्टोरेंट में कभी भी नहीं घुसा था, लेकिन यहाँ पर ये लड़कियां उसे इसके अंदर घुसा देती हैं। वहां पर आने के बाद वह हिचकता हुआ वहां पर बैठ जाता है जहां पर वो बैठने के लिए कहती हैं और वो थैली आगे रखते हुए कहता है कि ये लीजिए आपकी अमानत और अब मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए, मैं यहाँ पर रुककर क्या करूँगा। लेकिन तभी वह लड़की जो गरीब बनकर उसके ऑटो में बैठी थी वह उसे कहने लगती है कि क्या तुम्हें वो बात नहीं जाननी कि किस वजह से मैं तुम्हारे ऑटो में बैठी थी। इसके बाद मुकेश थोड़ा सा ठहरता है और ठहरने के बाद पूछने लगता है कि हाँ बताइए क्या कारण था जो आप उस दिन मेरे ऑटो में एक गरीब बनकर बैठी थी। तो उसके बाद जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि ये थोड़ी लंबी कहानी है, दरअसल मैं यहाँ के बहुत बड़े करोड़पति बाप की बेटी हूँ और मेरे जो पिता हैं वह गरीबों से नफरत किया करते हैं और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे पिता के पास ढेर सारी संपत्ति है और उनका कारोबार विदेशों तक फैला हुआ है। अक्सर वो घर से बाहर ही रहा करते हैं, लेकिन उनके स्वभाव के विपरीत, यानी कि मेरे पिता तो गरीबों से नफरत किया करते हैं, उन्हें बेईमान बताया करते हैं और मुझे गरीब अच्छे लगा करते हैं और मैं उनकी जिंदगी को जीना चाहती हूँ। तो इसी वजह से कभी कभार मैं अपनी इसी फ्रेंड के साथ घर से किसी पार्टी का बहाना लगाकर निकल आती हूँ और उसके बाद ऐसे गरीबों की तरह लोकल मार्केटों में घूमा करती हूँ और खुलकर जिंदगी को एंजॉय किया करती हूँ। दरअसल मुझे गरीबों की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी लगती है और मैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती हूँ। और तुम्हारी ईमानदारी देखकर मेरे पिता की वो बातें भी झूठी हो गई जो पिताजी कहा करते थे कि गरीब लोग बेईमान होते हैं। इस बात को सुनकर मुकेश कहता है कि ठीक है, अच्छी बात है जो आपने हमें ईमानदार समझा, अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं, अगर मैंने पैसे नहीं कमाए तो फिर मेरे घर का खर्च नहीं चलेगा। इस बात को कहकर मुकेश वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी जो ये लड़की होती है वह अपने पास से तकरीबन 8,000 रुपए निकालकर उसके हाथ में रखने लगती है और कहती है कि ये लो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। लेकिन मुकेश उन्हें लेने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं मैडम, इन पैसों के लिए मैंने आपके सामान को सुरक्षित नहीं रखा था, बल्कि ये मेरा फर्ज होता, अगर आपकी जगह किसी और का भी सामान होता तो उसे भी मैं ऐसे ही रखता और उसका बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाता। ऐसा कहकर मुकेश उन पैसों को वापस लौटा देता है
और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी जो करोड़पति बाप की बेटी होती है वह उसे रोकती है और रोकने के बाद उसका फोन नंबर उससे मांगने लगती है। तो मुकेश पूछता है कि आपको मेरा फोन नंबर क्यों चाहिए? तो वो कहने लगती है कि अगर फिर कभी मुझे घूमने का मन किया तो फोन करके मैं तुम्हारे ही ऑटो में बैठकर घूमना चाहूंगी, इससे तुम्हें रोजगार भी मिल जाएगा और साथ में मुझे भी ऐसा लगेगा कि तुमने जो मेरे जेवर लौटाए हैं उनके बदले में मैंने तुम्हें कुछ दे दिया। अब इस बात को सुनकर जो मुकेश है वो उसे अपना नंबर दे देता है और इसके बाद वह लड़की अपने फोन से उस नंबर पर फोन मिला देती है और जैसे ही मुकेश की बेल बजती है तो वह कह देती है कि नंबर सेव कर लो, मेरा नाम संगीता है। दरअसल जो संगीता होती है वह उसकी ईमानदारी से काफी ज्यादा खुश हो गई थी और ऊपर से जो मुकेश था वो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था और साहसी भी था, क्योंकि इतना साहस हर किसी व्यक्ति के अंदर नहीं हुआ करता कि इतने कीमती जेवरों को वो किसी दूसरे को लौटा दे। इसके बाद जो संगीता होती है वो घर तो लौट जाती है, लेकिन बार बार उसके दिमाग में मुकेश का चेहरा घूम रहा था और उसे लग रहा था कि वह मुकेश से मिले, उससे बात करे और उसके परिवार के बारे में जाने। यही सोचकर जो संगीता है वो काफी ज्यादा व्याकुल रहती है और इसके बाद जैसे दूसरा दिन होता है तो दूसरे दिन सुबह सुबह ही संगीता मुकेश के पास फोन कर देती है और उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आना होगा और मैं यहाँ से तुम्हारे साथ घूमने के लिए जाना चाहती हूँ। अब जो मुकेश होता है वह सोचने लगता है कि कोई बात नहीं, अच्छी सवारी है, पैसे की आमदनी हो जाएगी। तो इसी वजह से अपने ऑटो को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है और वहां से संगीता को एक साधारण लड़की के भेष में अपने साथ बैठा लेता है और वहां पर इधर उधर घुमाने लगता है। घूमते घूमते जो संगीता है वो मुकेश से उसके घर जाने के लिए कहने लगती है। पहले तो मुकेश इस बात में संकोच करता है, लेकिन जब वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ और तुम्हारे बारे में और गहराई से जानना चाहती हूँ कि इतनी गरीबी की हालत में भी तुम इतने ईमानदार कैसे हो सकते हो, तो उसके बाद मुकेश उसे अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और वहां से वह सीधा उसे अपने घर ले जाता है। घर के अंदर उसकी माँ और उसकी बहन दोनों ही थे और जैसे वो एक लड़की को मुकेश के साथ देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और अपने बेटे से पूछने लगते हैं कि बेटे कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है। तो उसके बाद जो मुकेश है वह उन्हें बता देता है कि माँ जो पोटली रह गई थी वो इसी लड़की की थी और यह साधारण तरीके से जिया करती है। इसके पिता के पास ढेर सारे रुपए पैसे हैं, लेकिन फिर भी यह आम लोगों की तरह जीना पसंद किया करती है और अपने पिता से बहाने लगाकर अपने घर से निकल आया करती है। इसके बाद जो संगीता होती है वह वहां पर उसके परिवार को देखती है, उसके घर को देखती है और घर को देखने के बाद असलियत में जो मुकेश की हालत होती है वह सारी की सारी उसके सामने आ जाती है, क्योंकि घर के अंदर ना तो कोई सुख सुविधाओं के सामान थे, बस सर पर छत थी और जैसे तैसे वो लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऊपर से माँ की दवाइयों का खर्चा और साथ में बहन की फीस और इस मकान का किराया, ये सभी उसकी मुसीबतें थी जिन मुसीबतों के साथ वह मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी को जी रहा था। इसके बाद संगीता वहां से वापस लौट जाती है, लेकिन इस बात के बाद उसे मुकेश से और भी ज्यादा प्यार हो गया है और इसके बाद वह रोज सुबह सुबह मुकेश को फोन कर दिया करती और फोन करके पूरा दिन भर उसके ऑटो में घूमा करती और घूमने के बाद उसे उम्मीद से ज्यादा पैसे भी दिया करती। मुकेश मना भी करता है, लेकिन वो कह देती है कि कोई बात नहीं, जो तुमने मेरे घुमाने के साथ साथ प्रोटेक्शन किया है उसके लिए पैसे लगा लो। मुकेश की तरफ वो बार बार देखा करती और मुकेश भी इस बात को नोटिस करता है, लेकिन वो एक करोड़पति लड़की थी और वह उसके सामने कुछ भी नहीं था। तो इसी वजह से मुकेश अपने दिल की भावनाओं को दबा लेता है, लेकिन संगीता अपने दिल की भावनाओं को नहीं दबा पाती। अब तभी 2 दिन बाद उसका बर्थडे आता है और उसके बर्थडे पर उसके पिता विदेश से स्पेशल वापस लौटे थे और वहां पर आकर उसका बर्थडे मनाने लगते हैं। जैसे पिता बर्थडे मनाते हैं तो उसके बाद बेटी से कहने लगते हैं, बेटा ये तेरा 21वां जन्मदिन है, तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जिस चीज पर तुम हाथ रख दोगी उसी को तुम्हें दिला दूंगा। अब जो संगीता थी वह मुकेश से सच्चा प्यार कर चुकी थी और इसके बाद वह अपने पिता से कहने लगती कि पिताजी सच में ही जो मैं आपसे मांगूंगी आप मुझे दिला दोगे। तो उसके बाद संगीता का पिता कहने लगता है कि हाँ बेटा, जो तुम मांगोगी आज तुम्हें वो मिल जाएगा, भले ही तुम मेरी जान भी मांग लो उसे भी मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उसके बाद जो संगीता है वह कह देती है कि पिताजी एक ऑटो ड्राइवर लड़का है और मैं उससे प्यार कर बैठी हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। अब जैसे ही ये बात उसने अपने पिता से कही थी तो एकदम से पिता उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और कहता है कि यहाँ पर 4 लोगों में मेरी इज्जत है और ऐसी बात बिल्कुल भी मत कहो। अब इस बात को सुनकर संगीता को समझ आ जाता है कि उसके पिता ने जो कुछ भी कहा था वो केवल ऐसे फ्लो में बोल दिया था, लेकिन वो उसकी कोई भी ख्वाहिश पूरा नहीं करना चाहते। तो इसी वजह से जो संगीता होती है वहां से सीधा ऊपर चली जाती है अपने कमरे में और वहां पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगती है। जब पिता देखता है कि बेटी काफी ज्यादा उदास है और वह उनकी इकलौती बेटी है, तो इसके बाद इस बात के बारे में अपनी पत्नी से डिस्कस करता है और जब पत्नी को यह बात पता चलती है तो वह भी इस बात पर गहन सोच विचार करने लगती है। लेकिन तभी जो संगीता की माँ होती है वह उसके पिता को एक ऐसी राय देती है जिस राय को सुनकर वह भी राजी हो जाता है और सोचता है कि हाँ ऐसा ही कर देते हैं। इसके बाद दोनों पति पत्नी संगीता के रूम के बाहर जाते हैं और दरवाजा खटखटाकर बेटी को बाहर निकालते हैं। कहते हैं कि बेटी चिंता मत कर, अगर तू ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही हो जाएगा,
लेकिन उस लड़के के बारे में मुझे बता दो। अब संगीता जानती थी कि उसका पिता गरीबों से नफरत किया करता है, तो वह कहती है कि नहीं, उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप उसे कुछ भी करा सकते हो, क्योंकि आपके पास पैसा है, पावर है। लेकिन तभी जो संगीता के पिता है वो कहते हैं कि बेटी, जो गरीबों से नफरत करने का नजरिया था वो काफ़ी दिनों पहले मेरा दूर हो गया है, क्योंकि एक गरीब ने मेरी भी मुसीबत के समय में मदद की थी और उसने बदले में जब मैं उसे पैसे दे रहा था तो पैसे भी नहीं लिए थे। हालांकि उसकी हालत देखकर लग रहा था कि इसे पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और तुम कैसी भी चिंता मत करो। तो उसके बाद जो संगीता होती है अपने पिता को मुकेश के बारे में सब कुछ बता देती है, और इसके बाद जो संगीता के पिता होते हैं वह मुकेश के पास जाते हैं और मुकेश के ऑटो को एक कंपनी में लगाने के लिए कहने लगते हैं। कंपनी के अंदर कुछ काम करना था और उस काम के बदले उसे कहीं ज़्यादा रुपए मिलने थे, और साथ में ऑटो का जो तेल था वह भी कंपनी वाले उठाने वाले थे। अब इस बात को सुनकर मुकेश खुश हो जाता है और उसके बाद उस काम को करने लगता है। उसे नहीं पता कि ये संगीता के पिता का किया धरा है, लेकिन वो इस काम को करता रहता है। कुछ दिन वहाँ पर काम करने के बाद वह अपनी एक गाड़ी निकालता है और संगीता के पिता उस गाड़ी को फिर से प्रमोट कर देते हैं, और ऐसे ही कर करके वह मुकेश को ठीक ठाक पैसों वाला बना देते हैं। और जब संगीता के पिता को लगता है कि अब कोई ये नहीं कहेगा कि ये गरीब लोग हैं, इनसे अपनी बेटी की शादी क्यों करा है, तो उसके बाद जो संगीता का पिता होता है वह अपनी बेटी का रिश्ता लेकर मुकेश के घर पहुंच जाता है और वहां पर मुकेश की मां से रिश्ते की बात करने लगता है। अब इसके बाद जो मुकेश होता है वह कुछ नहीं बोल पाता, और इसके बाद संगीता कहने लगती है कि क्या सच में तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तो मुकेश ना चाहते हुए हामी भर लेता है, और इसके बाद संगीता का पिता दोनों की धूमधाम से शादी करा देता है। शादी होने के बाद मुकेश अपने परिवार को लेकर संगीता के घर में ही शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और वहीं पर वो लोग एक साथ रहने लगते हैं। लोगों में ये बात पता भी नहीं चलती है कि यह पहले एक ऑटो ड्राइवर था और ये पीछे इतना बड़ा आदमी बना है। उन लोगों को तो केवल ये लगता है कि एक व्यक्ति इनका घर जमाई बन गया है और अब अच्छी तरह से वो इनके घर को चला रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको, अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।